तो सर्दी ज़ुकाम को हम मामूली समझकर अगर टालते जाएंगे तो यही चीज़ें आगे चल कर के बड़ी बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेने लगती है। जैसे साइनोसाइटिस है, या नाक के हड्डी का बढ़ जाना, या नाक के गोश का बढ़ जाना। तो देखिए, सर्दी और ज़ुकाम का हम फ़ौरन इलाज कर लेना ये बेहतर होता है हमारे लिए। हर पेशेंट को एक जैसी सर्दी नहीं होती, एक तरह की अलामात या एक तरह के लक्षण नहीं पाए जाते। जैसे किसी की सर्दी देखिए आप ऐसी होती है कि नाक में से पतला म्यूकस पानी की तरह टपकने लगता है। तो दूसरी सर्दी हम देखेंगे कि नाक से गाढ़ा म्यूकस निकलने लगता है। उनको जब खांसी होती है तो सीने में काफ़ी तकलीफ़ के साथ बलगम खारिज होता है। तीसरी तरह की जो सर्दी है उसमें पेशेंट मरीज़ आकर के कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारी जो सर्दी है वो जमी हुई सर्दी है, या हमारी सर्दी जो है वो बहती नहीं, या हमारे नाक से पानी नहीं जाता मगर सर में दर्द होता है, सर हमेशा भारी महसूस होने लगता है, और नींद जैसी हालत होती है दिन भर, या सुस्ती और काहली होने लगती है, तबीयत हम बोझल होने लगती है, यानी और सर के अगले हिस्से में दर्द होता है साइनस के पॉइंट पे, या नाक के दोनों तरफ वो पेन होने लगता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सुबह सुबह के वक्त या शाम के वक्त छींकें आने लगती है, पानी नाक से टपकता रहता है और उसकी थोड़ी देर के बाद नाक बंद हो जाती है। तो ये अलग अलग लक्षण, कभी नाक जाम हो रही है, कभी नाक से पानी बह रहा है, किसी किसी में गाढ़ा म्यूकस निकल रहा है, किसी में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा नाक से, और किसी में पानी की तरह जो है वो एक धार की शक्ल में पानी नाक से टपकने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इन सब का कारण एक नहीं होता, शरीर में अलग अलग होता है। तो इलाज भी इनका डिफरेंट किया जाता है। एहतियाती तदाबीर भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ठंडे पानी से बचना है, फ्रिज से निकाले हुए जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उनको निकालते फ़ौरन नहीं खाना है, बल्कि उनको निकाल करके थोड़ी देर पहले रूम टेम्परेचर पर आने देना है, उसके बाद ही उनका सेवन करें। ठंडा पानी, ठंडे आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक से आपको बचना है। और उसके अलावा एक चीज़ है जिससे, जैसे चावल है, गेहूँ है, मैदा है, और मैदे से बनी हुई तमाम चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और ख़ास तौर पर यहाँ सर्दी वालों को तो चावल से बचना बहुत ज़रूरी है। अब इलाज के पार्ट में हम आएंगे तो ज़ाहिर है, जब सबके लक्षण अलग अलग हैं तो इलाज भी उनका डिफरेंट होता है। अभी वो लोग जो आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी सा सर नीचे झुका लिया तो पानी के जैसी रुतूबत निकलने लगती है, तो उन लोगों को 2 लौंग, उनके 2-3 टुकड़े करके 1 गिलास पानी में डालना है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी उसमें मिला देना है, और 1 गिलास को आधा गिलास करना है उबाल करके, यानी 50% पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा। जब आधा पानी बचेगा तो इसको छान कर थोड़ा ठंडा होने दें, नीम गर्म जो है तो इसको पीना है। और ये आधा गिलास आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीना है। और वो लोग जिनके गाढ़ा म्यूकस नाक से निकलते रहता है, पीला, हल्के पीले रंग का ग्रीनिश कलर का जो म्यूकस निकलता है, तो उनको चाहिए कि 1 चुटकी हल्दी और 1 ग्राम के करीब मुलेठी जो है वो आपको इसका पानी उबाल करके आधा गिलास करके 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपको पीना है, नीम गर्म। अब असलसूस या मुलेठी जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम इसकी जो ऊपर की स्किन है उसको पहले छील कर अलग कर देंगे, या हम यूनानी या मेडिकल स्टोर से मुलेठी का पाउडर रेडीमेड लेकर के भी आ सकते हैं। और हल्दी के बारे में याद रखिए कि हल्दी आपको किचन की जो खानों में इस्तेमाल हम की जाती है, जो दुकानों से हम लेकर आते हैं, वो हल्दी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको गांठ वाली हल्दी लेकर के आना पड़ेगा और उसको पिसा करके वही मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये जो सर्दी है, इनका अगर हम फौरी इलाज नहीं करेंगे तो नाक की हड्डी बढ़ जाती है या नाक का गोश्त बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और रात के वक्त नींद के हालत में अक्सर पेशेंट जो है आकर कहते हैं कि हम जो नाक हमारी बंद हो जाती है और मुंह से हम सांस लेते हैं। दूसरी बात यह कि अगर हम सर्दी का इलाज नहीं करेंगे तो यही सर्दी आगे चलकर एस्थमा या दमा का रूप ले सकती है। और एलर्जी, सर्दी ज़ुकाम बार बार होने की वजह से ही सर के बाल हमारे जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, या किसी किसी में कैटरैक्ट होता है। बल्कि आधे सर का जो दर्द है या पुराना सर दर्द जो है, तो इनके आप कारणों को देखेंगे तो कभी कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको हमेशा सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम हुआ करता था,
और अब उनको माइग्रेन की शिकायत शुरू हो गई। बस आने वाले समय में हमारे जो वीडियोज़ है वो माइग्रेन के ऊपर हम सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। पॉलिप है, साइनोसाइटिस है, इनके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियोज़ अपलोड करेंगे।